हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग आज फिर से ऑनलाइन विंडो ओपन हो चुकी है फॉर्म भरने के लिए, और ये गेस्ट फैकल्टी के लिए ही ओपन हुई है 25 तारीख तक। तो कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए लिंक एक्टिवेट हुई है, तो इसके रिगार्डिंग हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों अभी हम आपको लेकर आए हैं क्रोम एप्लीकेशन पर, जहाँ पे सिंपली हमें टाइप कर लेते हैं MPPSC। इसके बाद फर्स्ट लिंक पर हम क्लिक करते हुए इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर हम पहुंच जाते हैं। और यदि आप मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो 3 डॉट पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा और इसको डेस्कटॉप मोड पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तो फिलहाल की डेट में इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिलहाल में अभी कुछ भी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के रिगार्डिंग ही एक नोटिस आया जिसमें डेट एक्सटेंड हुई है। और इसके बाद मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके रिगार्डिंग तो कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन जो लिंक है वो कुछ सब्जेक्ट की ओपन हुई है गेस्ट फैकल्टी की। और ये 20 से लेकर 22 तक जो लिंक एक्टिवेट हुई थी वो कुछ सब्जेक्ट की हुई थी, सभी सब्जेक्ट की लिंक एक्टिवेट नहीं हुई थी, जैसे कि हिंदी हो गया, कॉमर्स हो गया, सोशोलॉजी हो गया। लेकिन अब लिंक जो है एक्टिवेट हो चुकी है, और यदि वो चाहते तो 20 तारीख को ही कर सकते थे, क्योंकि कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेश के तहत सभी गेस्ट फैकल्टी जितने भी है मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 1500 के आसपास है, उन सभी के लिए ही ये लिंक एक्टिवेट होना चाहिए था। लेकिन पीएससी ने ऑर्डर को फॉलो नहीं किया है और इसमें जो पिटीशन लगाए हैं उन्हीं कैंडिडेट के लिए ये लिंक एक्टिवेट हुई है। हालांकि काफ़ी जो वंचित रह चुके हैं उनके भी कोर्ट पहुंच रहे हैं, वो भी याचिका लगा रहे हैं। और वैसे कोर्ट आदेश में दिया भी हुआ है कि सभी को मौका दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए, लेकिन पीएससी कहाँ कर रही है। पीएससी अपने रूल्स ही फॉलो कर रही है। वैसे पीएससी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, 3 तारीख को एग्ज़ाम ले लेना चाहिए था, लेकिन इनसे पहले सभी के फॉर्म ओपन करवा लेना चाहिए था। यदि फॉर्म ओपन नहीं कर रही है तो डेट एक्सटेंड कर देना चाहिए, मतलब कुछ तो एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि सभी कैंडिडेट अभी परेशान है, कंफ्यूज है, आखिर चल क्या रहा है। और ये जो एग्ज़ाम है पूरी तरीके से विवादित रूप में आ चुके हैं, क्योंकि 1500 कैंडिडेट कम नहीं होते पूरे मध्य प्रदेश के, जिन्होंने मतलब 93 के बाद 17 इतने साल सेवा दी। सेवा करने के बाद उनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। गेस्ट फैकल्टी के रूप में ही काम किया, और सैलरी बढ़ी तो 2023 में जाकर बढ़ी। इससे पहले 1500 रुपये पर डे के हिसाब से ही उन्होंने काम किया। उन्होंने एक परमानेंट पोस्ट के अनुसार काम किया, लेकिन सैलरी उनको गेस्ट फैकल्टी के रूप में ही मिलती रही, तो उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं मिला। इसके चलते हुए ही ये याचिका लगी हुई है और कोर्ट का आदेश उनके पक्ष में आया हुआ है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हुई है। यहाँ पे तो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। कुछ कैंडिडेट को तो यहाँ पे उनकी लिंक ही नहीं दिखती है कि सर आप कहाँ बताते हैं, हमें समझ ही नहीं आता है। फिलहाल में आप देख सकते हैं ये लाइव ही है। सहायक प्राध्यापक रसायन ऑर्गेनिक है, जिसमें अभी इसकी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है। और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे सहायक प्राध्यापक रसायन भौतिक, इसकी भी लिंक एक्टिवेट नहीं है। साथ में नृत्य सब्जेक्ट है उसके लिए भी लिंक एक्टिवेट नहीं है। और अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स, इसकी लिंक भी एक्टिवेट नहीं है। और इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे जीव रसायन है, इसके बाद पर्यावरण है, और इसके बाद भूगोल है। और हाँ, भूगोल की जो है ज्योग्राफी, उसकी लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म ओनली फॉर कोर्ट केस कैंडिडेट 23 फरवरी से लेकर 25 फरवरी 2024 तक, मतलब आज के लिए, आज से ये लिंक एक्टिवेट हो चुकी है और 25 फरवरी तक ये लिंक एक्टिवेट रहेगी और फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने भी इसमें पिटीशन दर्ज की है और इस सब्जेक्ट के हैं, बिल्कुल इसमें कर सकते हैं। और इसमें ये लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ अलग ही इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे दिया है इंटर एप्लीकेशन नंबर और इंटर पिन नंबर। अब एप्लीकेशन नंबर पीएससी प्रोवाइड करेगी या किस तरीके से करेगी ये तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें तो ये लगती नहीं है कि ये गेस्ट फैकल्टी की है लिंक है या फिर किसी और की, क्योंकि कुछ सूचना तो दे नहीं रहे हैं पीएससी वाले, डायरेक्ट लिंक ओपन कर देते हैं। अब समझ में नहीं आता है कि ये किसके रिगार्डिंग है। एक नोटिफिकेशन देने में इनको कितना टाइम लग रहा है, लेकिन ये करते कहाँ है। चलिए बैक होते हैं। ये तो आपका हो गया ज्योग्राफी का। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करें तो जियोलॉजी के लिए अभी स्टार्ट नहीं है। फिर साथ में देखेंगे तो विधि, फिर इसके बाद आपकी मराठी सब्जेक्ट के लिए नहीं है। फिर इसके बाद संगीत के लिए नहीं है, संगीत वाद्य के लिए नहीं है। फिर इसके बाद संगीत गायन के लिए भी नहीं हुई है। इसके बाद है आपकी चित्रकला के भी लिंक एक्टिवेट नहीं है। प्राध्यापक दर्शन शास्त्र के लिए भी एक्टिवेट नहीं है। भौतिक शास्त्र के लिए भी लिंक एक्टिवेट नहीं है। राजनीति शास्त्र, अब राजनीति शास्त्र की दोस्तों पहले 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक थी, लेकिन इनके लिए फिर से लिंक अगेन
मतलब बढ़ा दी गई है। 23 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक ये फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने इसमें पिटीशन लगाई थी, यदि वो गेस्ट फैकल्टी की लिंक होगी तो। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो मनोविज्ञान के लिए लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है, संस्कृत प्राचार्य के लिए नहीं है, इसके बाद सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र इसके लिए भी लिंक एक्टिवेट है, संस्कृत व्याकरण के लिए भी एक्टिवेट है, संस्कृत साहित्य प्राच्य इसके लिए भी नहीं है, समाजशास्त्र सोशोलॉजी इसके लिए लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। यहाँ पे लिखा हुआ है 23 फरवरी 2024 से लेकर 25 फरवरी 2024 तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बाद सहायक प्राध्यापक सांख्यिकी के लिए भी एक्टिवेट नहीं है, उर्दू सब्जेक्ट के लिए भी नहीं है और वेद सब्जेक्ट के लिए भी नहीं है। इसके बाद है प्राणी शास्त्र के लिए लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। जूलॉजी की हम बात करें 23 फरवरी से लेकर 25 फरवरी इसकी लिंक भी उसी डेट में है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ग्रंथपाल की जो लिंक है वो एंड हो चुकी है, क्योंकि 20 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक इसका फॉर्म हम भर सकते थे, ये एंड हो चुकी है। लेकिन इस पे लिंक पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन डेट इज ओवर, मतलब ये डेट एंड हो चुकी है, क्योंकि 22 तारीख इसकी लास्ट डेट थी और आज कितनी तारीख है, 23 तारीख है। क्रीड़ा अधिकारी के लिए भी यहाँ पे लिंक एक्टिवेट नहीं है। इसके बाद संस्कृत के लिए पिटीशन दर्ज हुई है दोस्तों, हमने आपको जो कोर्ट का आदेश है उसमें संस्कृत है, लेकिन इस सब्जेक्ट की लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट सभी की 15 दिसंबर 2023 ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लिंक एक्टिवेट नहीं है, तो इस सब्जेक्ट की लिंक एक्टिवेट नहीं करी इन्होंने। इसके बाद गणित सब्जेक्ट के लिए नहीं है। हिंदी सब्जेक्ट की बात करें, हिंदी सब्जेक्ट के लिए पिटीशन दर्ज हुई थी, लेकिन 20 से लेकर 22 के लिए लिंक एक्टिवेट नहीं हो पाई थी, लेकिन आज इन्होंने लिंक एक्टिवेट की है इसकी 23 फरवरी 2024 से लेकर 25 फरवरी 2024 तक इसकी लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। अब पीएससी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ है उनके व्यवस्था, मतलब डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, टेक्निकल टीम है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम से काम नहीं करते। कुल मिलाकर क्या है कि कैंडिडेट को ही परेशान करना होता है। अब यदि इन्होंने सभी गेस्ट फैकल्टी को इसमें शामिल नहीं किया ना दोस्तों, तो जैसे समझ लीजिए कि ये बहुत बेकार स्थिति में चली जाएगी ये परीक्षा। आपका रिजल्ट होल्ड हो सकता है या फिर कैंसिल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए देखी जाए तो हिस्ट्री में यहाँ पे देख सकते हैं कि लिंक एक्टिवेट हो चुकी है 23 फरवरी से लेकर 25 फरवरी। इसकी लिंक तो पहले 20 से भी स्टार्ट थी 22 तक, लेकिन इसकी डेट फिर से बढ़ा दी इन्होंने। तो किसकी बढ़ाई है, किसी की कम की है, इस तरीके से प्रोसेस चल रही है। अब इंग्लिश सब्जेक्ट की देखें तो इंग्लिश सब्जेक्ट की अभी 20 से लेकर 22 फरवरी ही है, इसकी डेट वही है जो पहले थी। 42 सब्जेक्ट के लिए तो 42 का कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए दोस्तों पिटीशन दर्ज हुई है और इसकी हमने आपको वीडियो में बताया है उस आदेश में, लेकिन इस सब्जेक्ट की लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है और इसका एग्जाम भी 3 मार्च को ही है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। वनस्पति शास्त्र जो है इसकी लिंक भी एक्टिवेट नहीं हुई है, बॉटनी की यहाँ पे क्लियरली। और इसके बाद नीचे देखें तो राज्य सेवा परीक्षा के लिए है और इसके बाद जो मतलब एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके फॉर्म एंड हो चुके हैं। तो ये सब्जेक्ट जो थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और अब 25 तारीख को तो क्या आने वाला है, एडमिट कार्ड आने वाला है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी 25 ही रखी गई है। अब क्या होता है, डेट बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, लेकिन फाइनल डेट हमें 3 तारीख ही समझना है, क्योंकि एमपीपीएससी की ओर से एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो 3 तारीख आपको फाइनल समझना है, तैयारी हमें उसी बेस से करना है। हमारा टेस्ट सीरीज हमारे पास है 299 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्कशन में एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, बिल्कुल आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। दोनों पेपर साथ में लेते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो तैयारी आपको 3 तारीख के अकॉर्डिंग ही करना है। बाकी पीएससी क्या करना चाहती है क्या नहीं करना चाहती है वो तो पीएससी को ही पता होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।